फिर मीट की दुकानों पे भी लिखवाओ, ठेके पे भी लिखवाओ, हर जगह लिखवाओ ना, अगर कर रहे हो तो है कराओ। ठेके पे तो लिखा रहता है किसके नाम का लाइसेंस है। बताओ कैसे? तो वो एक्चुअली उनका ये कहना था कि क्योंकि कावड़ लेने वाले हिंदू हैं, व्रत रखते हैं, तो नाम लिखा जाएगा तो उनको ये पता रहेगा किसकी दुकान है। अच्छा सर एक बात बताओ, आपको प्यास लग रही है और जोड़ की प्यास लग रही है, आप पहले नाम और धर्म देख के पानी पियोगे? पानी बेचने वाला है वो बोतल में सील पैक करके बेच रहा है पानी, तो अगर आपको प्यास लग रही है तो आप तो पानी पियोगे पियोगे। अगर आपको प्यास लग रही है आप वहाँ जाके सबसे पहले उसका नाम पूछोगे, जाति पूछोगे। बताओ। सीलबंद में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है, फिर भी लेकिन इसमें विवाद क्यों है, दिक्कत क्या है? विवाद वही तो चल रहा है, और क्या विवाद है? यही है, इसी बात के ऊपर तो विवाद हो रहा है, और क्या? नहीं चलो वो मतलब वो भाई किसी की धार्मिक आस्था परेशान ना हो तो उसमें दिक्कत क्या है? इसके लिए रमजानों में भी करो, रमजानों में दारू की दुकान बंद कराओ, फिर क्यों नहीं कराती हो? तुम कावड़ यात्रा निकलती है, तुम मीट की दुकानें बंद करा देते हो, क्यों करा देते हो भाई? है क्यों करा देते हो? कानून व्यवस्था रखना है सरकार का काम है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए यार। मुख्यमंत्री हो तुम, सबके हो, कोई एक धर्म के एक जाति के थोड़ी हो, सबके लिए हो ना। सबके हैं है? हम जब इस देश के नागरिक हैं तो हमारा भी तो हक बनता है, हम किसके पास जाएंगे? बिल्कुल आपका भी हक बनता है, आप भी जाइए, तो आपकी बात भी तो सुन रहे हैं। तो हमारे त्योहार आते हैं, हमारे कोई भी काम होता है तो तुम उसके लिए पाबंदी लगा देते हो, प्रशासन को मतलब जो है ये लागू कर देते हो, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए। और तुम्हारा जब भी होता है तुम सारे काम मतलब जो है फ्री कर देते हो, खुला छूट दे देते हो, ये कौन सा तरीका है? खुला छूट क्या, बहुत सारे नियम लगाए ना कावड़ यात्रा में, बहुत सारे नियम बताए। सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, समझे, मैं गाड़ी चलाता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाता तो मैंने ये देखा था कि एक मुसाफिर वो कहीं का भी हो, वो जा रहा था, ठीक है, उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, कावड़ वालों के लिए बहुत तेरा साइड में करा, वो साइड में नहीं हुए, वो तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं, पूरा रोड जाम करके चल रहे थे। तो इसके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना। नहीं तो वो चिन्हित कर देते ना, रोडों को डाइवर्ट कर देते हैं। आप नहीं, अरे जमीन पे चल के देखो ना, जहाँ होता है, यहाँ बोलने से और यहाँ बैठने से, मुंह से कहने से थोड़ा ही होता है, जहाँ होता है वहाँ चल के देखो, जब पता लगे, समझे। उन्होंने ठीक नहीं किया, जो फलों पे नाम लिखवा दिए वो गलत है। किस फलों पे? फलों की ठेलियों पे नाम लिखवा दिए, जमीनों पर नाम लिखवा दिए मुजफ्फरनगर में। स्टेटमेंट देखिए, पहले बताओ, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था पहले। मैं उनसे मेरा अलग विचार हमारे हैं, बट मैं बता दूं। हाँ, आपके जो विचार है वो रखिए। मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सुधार की, जैसे उनसे पूछा गया कि आपने दीनदयाल और क्या क्या चीज़ों के नाम बदल दिया, स्टेशन के नाम बदले। नहीं, मुजफ्फरनगर में जो कावड़ यात्रा निकाली जा रही है तो वहाँ पर क्या 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 कर दिया? यही कि अपनी ठेलियों पे, दुकानों पे नाम लिख के रखो, जिससे ये मालूम हो जाए कि मुसलमान की है कि हिंदू की है। ये क्या पता कारण क्या है, रीजन बता, रीजन क्या है आप बताओ। अभी जितने भी आप बताओ, जितने भी कंट्रोवर्सी हो रही है, जितनी बातें होती हैं, इससे क्लियरफाई हो गया ना भाई, कि वो बंदा सही तरीके से उसको कोई बात कर लेगा। भाई आप होटल में जाते हो? अरे भाई होटल जाते हो? जाता हूँ। आई कार्ड देते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों देते हो आप? नहीं देते होटल में? वैसे आप होटल में जाता? नहीं, वैसे ठहरने वाले पे, खाना खाने वाले की बात नहीं, आप जब जाते हो भाई किसी होटल में ठहरने हाँ, क्या ये क्या सिक्योरिटी है ना, रीजन क्यों देते हैं? क्योंकि अगर कल कोई घटनाएं होंगी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई घटना घटने वाली हो और घटनाएं घटती हैं, उसके लिए क्या आईडी आपको दिया जाता है, क्योंकि आप कहीं भी आप चिन्हित हो जाओ, ठीक है। उसी प्रकार जिस तरह कंट्रोवर्सी, अगर मान लो मैं बता रहा हूँ, आपने हिंदू का नाम डाला, ठीक है, क्या आपको नहीं लगता हिंदू और मुस्लिम सब में कंट्रोवर्सी कराने वाले लोग हैं? दोनों पक्ष, मेरी बात सुनो, दोनों पक्षों में भी लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, मेरी बात सुनो। तो उन्होंने उनको क्लियरफाई कर दिया कि अगर कभी ऐसी बात हो तो क्लियर हो जाए बंदा ये क्या है और वो क्या है, क्योंकि वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो। कई बार ऐसा हो चुका है। ये ना सब पे होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए। चीज से सहमत हो तुम? हाँ। तो फिर सब पे होना चाहिए। रमजानों में भी यही चीज होनी चाहिए, ईद पे भी होनी चाहिए, हर त्योहार पे होनी चाहिए। एक जो आदेश है, तुम्हारे भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी हैं, आदेश सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर हिंदू है माँ तो उसको भी अपना लिख के रखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा। अगर आप नहीं लिख के रखोगे तो मैं नहीं रखूंगा। सभी के लिए है ना, नहीं रखूंगा, मैं कैसे रख लूंगा? अच्छा ये बताओ, कांवड़ यात्रा गुजरती है अब रमजान के महीने में, आप बताओ, आप रमजान में जाते हो खजूर लेने, कहाँ जाते हो, किस दुकान में जाते हो? हम कुछ देखते ही ना है, जहाँ मिलती है वहाँ ले लेते हैं। नहीं, अरे यार मैं बता रहा हूँ, रमजान के महीने में, अरे भाई रोज, नहीं मेरी बात तो सुनो तो आराम से जवाब दे।
हम रोजे में भी है ना, नहीं मैं रोजे में भी आप जाते हो ना, तो आपकी दुकान बनी हुई है, आप वहीं जाते हो। मेरी बात सुनो, बट कांवड़ यात्रा ऐसी है नहीं, अच्छा बताइए हलाल को देख के आप हलाल को देख के दुकान पे जाते हो ना भैया। मैं मेरी दुकान थी, सुन लो, नहीं नहीं गलत नहीं है। मैं खुद दुकान पे था, दुकान मेरी खुद थी। आता था बंदा, पूछता था जी किससे लेते हो आप चिकन, अगर आप झटका है हलाल है, नाम बता दो, नाम बताया। अगर मुस्लिम है तब भी उसको भरोसा नहीं होता था, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो भाई साहब वो तुम नहीं आओगे। अच्छा, आपकी दुकान थी अपनी? मेरी अपनी थी, मैंने खोली हुई थी कोरोना काल में, तब ये लोग पूछ के खा रहे थे मेरे से। और वो भी जिनको बड़ा भरोसा था कि हाँ पक्का ही वो मुसलमान सप्लाई कर रहा है, तभी मैं खाऊंगा। तो आज तुम्हारे पेट में क्यों गुड़गुड़ हो रहा है भाई? थूक दे, चला ना, खूब दबा के चला। तो अगर उन्होंने कहा किसी की आस्था में ठेक पहुंचेगी, आप नहीं लगाओ, आप वहां खड़े होगे, आपको कोई उकसाएगा, भोले बाबा के नारे लगेंगे, जय श्री राम के लगेंगे, आप पत्थरबाजी। विपक्ष चाहता है कि ऐसा होता रहा पहले, अब होने क्यों नहीं दे रही है? क्यों इस तरह से कर रहे हैं? इतना मतलब बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जो क्या नाम है ये कांवड़ वाला, इसमें तो दंगे होंगे होने चाहिए। उनको आदत पड़ी हुई है, उनको मसाला नहीं मिल रहा है, इसलिए वो खूब नैरेटिव फेंक रहे हैं और वही चला रहे हो आप लोग। वो उनका ये आरोप है कि इस तरह से कह के वो हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार पैदा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अपनी जगह है, वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उसको जाके वहीं दुकान लगानी है, वहीं कमाना है। आप बताओ, जब आपको पता है कि यहाँ पे दंगा होता है, इन चीज़ों में होता ही है, जब भी कोई रामनवमी की यात्रा निकले तब ये माहौल बना रहता है, जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो माहौल बना रहता है। अगर उस माहौल से वो उनको सबको परे रखना, जनता को बचाना चाहते हैं, सरकार का धर्म होता है कि जनता हमारी सुरक्षित रहे। अगर उनकी सुरक्षा के लिए उनको रोक रहे हैं कि भैया आप अपनी सेफ्टी के लिए मत लगाओ, अगर 1 महीना चलता है, आप 1 महीना और जहाँ कमा रहे हो खाओ, जरूरी है उसी में घुस के जाओ। अभी तुमने पिछले वहाँ लगाते आए ना, जो ठेली लग रही है रास्ते में, वो कहाँ जाए? वो भाई ठेली नहीं है ना। आप एक बात बताओ, लगाने से किसको समस्या है? प्रशासन ने एक आदेश ये पारित किया है, आप लगाओ, अपना नाम उस पर डाल देने से क्या दिक्कत है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर मैं इंद्रेश हूँ तो क्या मैं इमरान के नाम की दुकान चलाऊँ? अच्छा रहेगा? मैं अपनी आइडेंटिटी ठीक गलत है। तो सेम वही इमरान के लिए एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर इमरान है तो वो पंकज या राहुल के नाम पर क्यों चलाए? आप जब जाएंगे ना उस रोड पे, दबा के शिवा ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा, फला, मतलब इतने नाम है हमारे देवताओं के नाम पे है, और उसके बाद में क्या होता है कि वो है किसी और के। हम ये कह रहे हैं आप अपने नाम के साथ कहो, जिस पब्लिक का जहां मन करेगा वो वहां से लेगा ना। जब क्लियरिटी रहेगी तो वो वहां जाएगा, उससे किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है। क्या एक बात बताइए मुझे, चांदनी चौक में कितनी दुकानें हैं कपड़ों की जहां पर मुस्लिम लोग लेते नहीं है क्या? हम उस चीज को कह ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये प्रशासन का हमें ये स्वागत करते हैं कि जिसकी जो दुकान का नाम है वो रहने दो, पहचान साफ हो जाए आदमी की, उसके बाद आदमी की अपनी चॉइस है वो कहाँ से